नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बनाते हैं किसी भी सेंटेंस को, या किसी भी टेंस को आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे। तो यदि आप हमारा वीडियो देख रहे हो तो पूरा देखें, जिससे आपको पता चल जाए कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते कैसे हैं। तो इसमें पहले तो भाग आपको बता देते हैं कि इसमें दो भाग होते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। जो कॉमा से पहले लिखा शब्द होता है या सेंटेंस होता है वो होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, और जो कॉमा के बाद मतलब इन्वर्टेड कॉमा के बाद में लिखा होता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। ये दो टाइप के होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। अब हम बात करते हैं टेंस वाइज आपको हम इनडायरेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, और यदि आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो इसके बाद जितने भी टेंस हैं उनको बहुत आसानी से आप इनडायरेक्ट में बदल पाएंगे। तो यहाँ पर हमने जो पहला टेंस लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कहने का मतलब हुआ कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो आप यदि उसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे तो वो सेंटेंस ऑटोमेटिक इनडायरेक्ट में बदल जाएगा। अब हम आपको पहले ये डिटेल समझा देते हैं। इस डिटेल को समझने के बाद आपको जो है इनडायरेक्ट बनाने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। ये जितना भी सेंटेंस ये लिखा है वर्ड, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान का तरीका होता है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो आप इनडायरेक्ट बनाते समय वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देंगे। अगर वर्ब में ईएस या यस लगा होगा तो भी आप वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देंगे। अगर सेंटेंस में डज नॉट लिखा है तो आप डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सेंटेंस में डू नॉट लिखा है तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर देंगे। अगर सेंटेंस में डज या डू का प्रयोग हुआ है तो वहाँ भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही लिखी जाएगी। सिर्फ डू नॉट और डज नॉट में जो डिड नॉट का प्रयोग होता है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अब ये फर्स्ट फॉर्म होगी क्यों? क्योंकि डिड किसी भी सेंटेंस में अगर डिड यूज़ हुआ है तो वहाँ पे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। अब हम आपको एग्जाम्पल वाइज समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने जो एग्जाम्पल लिया है राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट दे बाई द बाइसिकल। ये हमारा डायरेक्ट में है। अब इसको हम बनाते कैसे हैं? राम सेड तो हमने राम सेड एज इट इज उतार लिया, और ये साधारण वाक्य का सेंटेंस है तो ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा रहेगा इसकी जगह पे हमें दैट उतारना पड़ता है। तो हमने दैट उतारा, उसके बाद हमने दे लिखा, और हमने अभी बताया है कि अगर वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लिखी है वर्ब की आपका डायरेक्ट में तो आप उसकी सेकेंड फॉर्म लिखेंगे। तो हमने बाई की सेकेंड फॉर्म बॉट लिख दिया और उसके बाद द बाइसिकल उतार दिया, और ये हमारा सेंटेंस जो है इनडायरेक्ट में बन गया। पहला था डायरेक्ट, हो गया इनडायरेक्ट में। हमने किया क्या है, सिर्फ बाई को सेकेंड फॉर्म लिख दिया है, बाट के रूप में लिख दिया है। अब हम बात करते हैं नकारात्मक वाक्य की। यहाँ पर हमने लिखा है सीता सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा राम डज नॉट ईट बनाना। ये हमारा नकारात्मक वाक्य है। इसको कैसे बनाएंगे? तो सीता का सीता, सैड का सैड हमने उतार दिया। जैसा कि साधारण वाक्य में होता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट उतारना होता है, वैसे नकारात्मक भी होगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हमने दैट लिख दिया, फिर राम लिख दिया। हमने आपको अभी बताया कि अगर वाक्य में डज नॉट कहीं यूज़ हुआ है तो वहाँ पर डिड नॉट कर दीजिए। तो डज नॉट का हमने डिड नॉट कर दिया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी, क्योंकि लिखना था सेकंड फॉर्म, लेकिन नियम के अकॉर्डिंग अगर सेंटेंस में डिड आया है तो फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, तो ईट कर दिया और बनाना लिख दिया। ये हमारा इनडायरेक्ट में हो गया। मतलब जो सेंटेंस था सीता सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा राम डज नॉट ईट बनाना, उनका जो इनडायरेक्ट होगा वो होगा सीता सेड दैट राम डिड नॉट ईट बनाना, और ये हमारा इनडायरेक्ट का सेंटेंस हो जाएगा। अब हम लेते हैं प्रश्नवाचक का। अगर आप इसको ध्यान से देख लेंगे तो ये प्रश्नवाचक अगर आप समझ गए तो कोई भी टेंस बहुत आसानी से आप इनडायरेक्ट में बना पाएंगे। हमने लिया दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट डज ही प्ले फुटबॉल। ये डज है, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। अब आपको देखना है हेल्पिंग वर्ब और मेन प्रश्नवाचक में क्या डिफरेंस होता है, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात होगी। तो हमने लिखा डज ही प्ले फुटबॉल, तो दे उतार दिया। सैड का यहाँ पर सैड नहीं उतारा जाएगा। अगर प्रश्नवाचक है तो सैड सैड हो या सैड टू हो या जो भी है वहाँ पर हम आस्क्ड उतारेंगे, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर इफ उतारा जाएगा। बाकी हमने देखा कि हमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया और दैट लगाया था, लेकिन ये प्रश्नवाचक है इसलिए हमने यहाँ पर इफ लगा दिया। नीचे हमने वेदर भी लिखा है, अगर आप चाहे तो वेदर का भी प्रयोग कर सकते हैं, बट ये छोटा है तो इफ ज़्यादा बेहतर रहता है। अब हम क्या करते हैं कि हमने आपको ग्राफ में बताया था कि अगर सेंटेंस में डज लिखा है, अगर सेंटेंस में डज लिखा है तो इसका मतलब है कि जो आप इनडायरेक्ट बनाएंगे उसमें डिड का यूज़ नहीं होगा। तो इसमें
अब हमने इफ़ लिखा और ही हम लेकर आ गए आगे, क्योंकि सब्जेक्ट हमेशा आगे ही रहता है, तो ही हम ले आए आगे। अब बचा डज। अब डज तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि नियम के अकॉर्डिंग डिड का प्रयोग यहाँ पर होगा नहीं, तो हमने बताया था डज और डू रहेगा तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दीजिए, तो वो जाहिर सी बात है वो आपका पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ही हम यहाँ ले आए, प्ले को हमने प्लेड में बदल दिया, डज का कोई काम नहीं रहेगा, और फुटबॉल हमने उतार दिया। यहाँ पर प्रश्नवाचक है, तो सेंटेंस प्रश्नवाचक था जो कि डायरेक्ट था, हमने इसको इनडायरेक्ट में बना दिया, तो ये हमारा फुल स्टॉप में बदल जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगता है। अब हम बात करते हैं मेन प्रश्नवाचक की। इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हमने लिया है यू सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, व्हाई डू दे स्लीप। अब हमने यहाँ पर सैड टू इसलिए लिया है, चाहे सैड हो या सैड टू हो। यहाँ पर सैड था, हमने आस्क्ड उतारा, यहाँ पर सैड टू है, यहाँ भी हमें आस्क्ड उतारना पड़ेगा क्योंकि ये प्रश्नवाचक सेंटेंस है। तो यू का हमने यू लिख दिया, सैड टू का आस्क्ड लिख दिया, और हिम एडजेक्टिव उतर जाएगा। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो इसके स्थान पर जो लिखना होता है, साधारण वाक्य में हमने दैट लिखा था, नकारात्मक वाक्य में हमने दैट लिखा था, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट था, हमने इफ़ लिखा था। लेकिन अगर मेन प्रश्नवाचक से स्टार्ट है तो आप कुछ ही ना लिखें, कुछ भी ना लिखें, जो सेंटेंस अगला जो शब्द है वो आप यूज कर दीजिए। तो वाई था, हमने वाई लिख दिया, और जैसे यहाँ पर आपने डज को रोका था, यहाँ पर डू को रोक लीजिए और दे पहले लिख दीजिए। दे हमने लिख दिया। अब डू के जगह पर डिड प्रयोग होगा नहीं, और डू डिड प्रयोग होगा नहीं तो स्लीप की सेकंड फॉर्म स्लेप्ट में बदल जाएगी, तो ये हो जाएगा यू आस्क्ड हिम व्हाई दे स्लेप्ट, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क था और यहाँ पर फुल स्टॉप लग जाएगा, और ये सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट में बन जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और बाकी अगर हमारे चैनल को आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और इससे बेहतर वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।